हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ल्ड। आपको फिर से खुश आमदीद। और आज फिर से कुछ सीखने वाले हैं। पिछली वीडियोस में जो मैंने आपको बताया था क्लास 3 में, बताया था मैंने आपको कि आप किस तरह एजुकेशनल वर्ल्ड के अंदर, मतलब के वर्ल्ड के अंदर आप सीखने वाले हैं कि टेबल अलाइन सेंटर बताया था। फिर थोड़ी आखिर में थोड़ा गाइडलाइन दे दी थी, टेबल्स क्या होती है, टेबल रो क्या होती है, TH क्या होता है, TED क्या होती है, थोड़ा बहुत बताया था। लेकिन अब उसके अंदर मोर डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे कि TED का क्या वर्बली वर्क होता है, TH का वर्बली क्या वर्क होता है, TH दरअसल है क्या, TH को कहते हैं क्या है, TED को क्या कहते हैं, और टेबल्स के किस तरह विड्थ देनी है, किस तरह हाइट देनी है, क्या क्या सिस्टम्स है, किस तरह रिक्वायरमेंट देनी है। तो चलिए सीखते हैं। और पिछली वीडियोस में हमने कुछ इस तरह ड्रॉ किया था, 1 2 3 4 5 5 बनाए थे पिछली वीडियोस में भी हमने। और डबल बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए किस तरह किया था, सब कुछ आप इस वीडियो में सीखने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे टेबल को विड्थ की स्पेलिंग एकदम सही लिखनी है। आप विड्थ इक्वल टू डबल कोटेशन देनी है, मतलब पे डबल कॉमा डबल कोटेशन, फिर इसके अंदर विड्थ दे देंगे हम 500 दे देते हैं अभी के लिए, ताकि एडजस्टमेंट ड्रॉ करनी होगी तो कर लेंगे, आप हमारे साथ समझ लीजिए। फिर इसके साथ विड्थ दे दी, विड्थ के साथ हमने हाइट भी देनी होती है। और मुझे विड्थ और हाइट के बारे में ज़्यादा डिटेल बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि बचपन से यार कोई जानता है कि क्या होती है विड्थ, क्या होती है और हाइट क्या होती है। अगर कोई नहीं जानता तो मैं उसको बता दूँ, विड्थ दरअसल फैलाव होता है, किसी भी चीज़ की फैलावट, किसी भी चीज़ की एक जगह से दूसरी जगह की पैमाइश विड्थ कहलाती है। और एक हाइट क्या होती है, एक ऐसा पैमाइश जो ऊपर से लेकर नीचे तक हो, जो विड्थ के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा हो या विड्थ के साथ ही हो। लेकिन विड्थ के अगर आप किसी दीवार को नापेंगे ना तो उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी। तो इस तरह होती है विड्थ। अभी हम इसमें बराबर रख रहे हैं, तो हमें अभी चेक करना है और अपना तैयार करना है। तो कंट्रोल S करेंगे। और ये प्रीवियस वीडियो में मैंने इस तरह बनाना सिखाया था, बनाना मुश्किल नहीं है। TR का टैग देना, TH का टैग देना, फिर TR के अंदर लिखना है। TR दरअसल होता है टेबल रो, TH होती है टेबल हेडिंग, और TR का क्लोज भी होगा, ओपन भी होगा। तो अभी हमने कंट्रोल S कर दिया, विड्थ और हाइट दे दी। और लुक एट दिस बिफोर एंड देन आफ्टर एंड लुक एट दिस। जिस तरह मैं अपना माउस घुमा रहा हूँ उसे कहते हैं विड्थ, और ये जो मैं घुमा रहा हूँ अपना माउस उसे कहते हैं हाइट। अब इसका रियल वर्क क्या होगा, अब हम इसको सेट करेंगे कि हमने इसके अंदर विड्थ नहीं दी हुई TR के अंदर, इस टेबल रो कितनी विड्थ लेगी वाली टेबल रो, तो हम इसको डिसाइड दे देंगे, हम इसको एग्रीमेंट दे देंगे कि आप इस अलाइनमेंट के तहत आप इसके अंदर रहेंगे। तो अब हम इसको दे देते हैं विड्थ दे देते हैं 250, और हाइट भी दे देते हैं। ये जो मैंने टेबल के अंदर दिया है, इधर टेबल के अंदर पूरा का पूरा आएगा, और ये जो TR के अंदर आएगा ये सिर्फ उस TR के अंदर आएगा जिस TR के अंदर मैंने इसको ऐड कर रहा हूँ, बाकी TRs के अंदर नहीं आएगा ये। तो पहले मेरे ख्याल से अपन को विड्थ नहीं देनी चाहिए, विड्थ और हाइट। पहले अपन लोग इसके जैसे डुप्लीकेट और बना लेते हैं। पहले इसको कंट्रोल C एंड देन इसका डुप्लीकेट एक और बना रहा हूँ, कंट्रोल V एंड देन कंट्रोल V। मैंने 3 इस तरह स्टार्ट कर लिया। एंड लुक एट दिस, ये इन्होंने अपने अपनी पोजीशंस ले लिए, 1 2 3 4 5, एक हिस्से में 5, फिर दूसरे हिस्से में 5, फिर दूसरे हिस्से में 5। तो इसी तरह मैंने तैयार कर लिया 1 2 3 4। टेबल हेडिंग टेबल रो के अंदर मैंने ऐड किया, एक रो जो जाएगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी एक रो। और TR के अंदर मैंने एक रो ऐड करी, एक रो के अंदर मैंने कितने ऐड करें, 1 2 3 4 5 ऐड करें। और एक रो के अंदर कितने स्पेस कितने कॉलम्स को मर्ज करने का होता है, 12। तो अभी हमने 5 तैयार करें और 5 की विड्थ देंगे, हाइट देंगे, और ताकि इसको एक प्रोफेशनल वे में तैयार कर सकें। तो सबसे पहले तो हम पहली वाली को दे देते हैं इस TR के अंदर, ताकि ये थोड़ा बिग लगे। इसमें इमेज ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपको एक काफ़ी बेहतरीन लुक दिखेगा, और आपको भी इसी तरह मुझे बना के दिखाना है और मेरे को ईमेल के अंदर सेंड करना है। विड्थ देंगे, विड्थ दे देते हैं इसकी 200 एंड देन हाइट भी इसकी 200 दे देते हैं। एंड कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं एंड देन रिफ्रेश एंड लुक एट दिस, नॉट एट ऑल इतना वो फर्क नहीं आया है इसमें। तो हम इसको दे देते हैं 500, हाइट दे देंगे 300 एंड कंट्रोल S मिनिमाइज एंड रिफ्रेश एंड लुक एट दिस। इस पे ही फर्क नहीं पड़ रहा है सिर्फ, क्योंकि ये पूरे पे फर्क पड़ रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट
मिस्टेक बन सकती थी हमारी, लेकिन हम इसको एक टेक्निकल वे के अंदर करेंगे। तो हम अभी इसको सोल्व करते हैं आगे, ताकि सिर्फ हमारा एक कॉलम की विड्थ बढ़े, ना कि बाकी सबकी। तो हम इसको दे देंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन दरअसल काम क्या करेगा, कॉल स्पैन दरअसल वर्क क्या करेगा। कॉल स्पैन जो होता है वो कॉलम पे 3 जितने कॉलम दूंगा मैं इसको एक कॉलम दूंगा, मतलब कि अपने अलावा दूसरा कॉलम जो होगा उसको ये अपने आप पे अपने अंडर ले लेगा, मतलब कि अपने ग्रुप में ले लेगा, अपनी हिफाजत में ले लेगा। तो अब मैंने 3 दे दिया, मतलब ये 3 कॉलम को ले लेगा। कंट्रोल एस, मिनिमाइज एंड देन रिफ्रेश एंड लुक एट दिस। अब इससे 3 कॉलम को ले लिया, ये वाले कॉलम को भी इसने अपने अंदर ले लिया, इस वाले को भी और इस वाले को भी, इन 3 कॉलम को ले लिया, लेकिन बाकी सबने एक को, इसने भी एक को। और ये जगह खाली आ रही है क्योंकि अभी हम ओवररेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये खालीपन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने मेरे साथ बंदे रहना है। तो अब ये मिस्टेक हो गई है। ये क्या मिस्टेक हुई है, जैसे 3 तो ले ली, लेकिन इन सब ने ली, अब इन सब की हाइट एंड विड्थ भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो बाय मिस्टेक हो गई। आपने आपको कहा था कि अभी इसकी विड्थ चेक करनी है, तो पहले हम यहाँ पे जो खालीपन है इसको ख़त्म करते हैं। और कॉल स्पैन आप लोग समझ गए होंगे, और इसी के साथ मैं आपको रो स्पैन भी समझा देता हूँ। रो स्पैन क्या काम करेगा, ROWSPN स्पैन इक्वल टू डबल कोटेशन। रो स्पैन में भी हम दे देते हैं 2, कि ये अपनी इस जगह को घेर लेगा, ये जगह जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस जगह को घेर लेगा, इस जगह को स्ट्रेट वे में। तो अभी हमने इसको सेव नहीं किया है, स्टार्ट बटन हमारा कंट्रोल एस करेंगे, मिनिमाइज एंड देन रिफ्रेश। इस जगह को घेर लिया, तो यहाँ पे जो कॉलम था इसके साथ नीचे वो इस तरफ हो गया, और इस तरफ हुआ तो इस तरफ जो था वो इस तरफ होगा। तो अभी हम इसको ठीक करते हैं। पहले तो हमें कितने कॉलम ऐड करने होंगे, इसके लिए 1 2 कॉलम ऐड करने होंगे। तो मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, इंटर मार के इसी TR के अंदर कंट्रोल V करता हूँ। अगर किसी को ये वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करना, कमेंट के अंदर मुझे मज़ीद 2 मोर डिटेल के लिए बोलना, ताकि मैं अगली वीडियोस में जब मैं दूसरी चीज़ के बारे में समझा रहूँगा, इसके बारे में प्रीव्यू दे दूँगा मैं आपको, ताकि आप लोग अंडरस्टैंडमेंट कर सको। तो अभी इसको कंट्रोल S करेंगे, मिनिमाइज एंड देन रिफ्रेश एंड लुक एट दिस। ऊपर वाले में आ गया है, लेकिन अब नीचे वाले के TR में देंगे तो एक और रो देनी होगी, मैंने टेबल हेडिंग देनी होगी। तो कंट्रोल V एंड कंट्रोल S एंड मिनिमाइज एंड देन रिफ्रेश एंड लुक एट दिस। ये सब मैनेजमेंट हो गया। अभी तो स्पेस खत्म हो गया, अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पे भी ठीक हो गया, रो दिया, यहाँ पे कॉलम सेट दिया, लेकिन इधर विड्थ ज़्यादा आ रही है, इधर विड्थ कम आ रही है, इधर विड्थ ज़्यादा आ रही है। तो इसको सेट करेंगे सबसे पहले तो हम इधर विड्थ हमने TR के अंदर देंगे इसकी विड्थ, टेबल रो के अंदर, ताकि ये सबके बराबर हो जाए। तो अब हम इसको देंगे विड्थ इक्वल टू डबल कोटेशन। हमेशा याद रखना है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो ये आपके लिए मसला बन सकता है, जिसकी वजह से ये सही से नहीं हो पाएगा और फिर आपके लिए डिफ़िकल्टीज होगी। अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद आ रही या आप सही लिख रहे हो और आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो आपने क्या करना है, या तो कमेंट करना है मेरे को नीचे, या तो आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ मैं। कंट्रोल S करें, मिनिमाइज़ करें, अभी बताता हूँ मैं आपको वो तरीका। इसमें फ़र्क नहीं पड़ा अभी भी, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया 500 एंड देन यहाँ पे हमने दिए 200। तो हम पहले तो इसको कट कर देते हैं। कंट्रोल X, कंट्रोल S, मिनिमाइज एंड रिफ्रेश एंड लुक एट दिस। ये इस तरह के आ गए, जो कि आप काफ़ी इनक्रेडिबल लग रहे हैं। अब हम यहाँ पे इस वाले एजुकेशन में पहले मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या स्पेलिंग सही नहीं लिख पा रहे हो, तो आपने न्यू टैब खोलना है, उधर लिख देनी है विड्थ। अगर कुछ भी मिस्टेक होगी वो सबसे ऊपर वाले टैग में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास आ गई है, एकदम सही है। अगर आप विड्थ को गलत लिखेंगे तो ये यहाँ पे तब भी लिखा हुआ है, बस उसके करीब रहना है। आपने विड्थ की स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे तकरीबन उसके करीब रहने की कोशिश करें। अगर फिर भी आप गलत लिखते हो तो मेरी वीडियो को पॉज करके उसमें से स्पेलिंग ले सकते हैं आप। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपनी वीडियोस में। तो ये थोड़ा सा आपको समझाना था। अब यहाँ पर हम इमेज ऐड करेंगे। अब इमेज किस तरह डाउनलोड करनी है, आपने गूगल में जाना है, कोई भी इमेज आपने लिख देनी है। मैंने एक इमेज लिख दी थी, मैंने ये वाली इमेज डाउनलोड कर ली है। राइट क्लिक करके सेव इमेजेस में क्लिक करना है आपने, और सिंपली आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद आपने उसको उसी फोल्डर में सेव करना है, जैसे मैंने इस फोल्डर के अंदर सेव कर रखा है। ये रहा टेबल वाला, टेबल के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया फोटो के नाम से, इसके अंदर मैंने सेव कर दी ये वाली तस्वीर। यही तस्वीर आप लोगों ने देखने को मिली थी जो मैंने उस तरफ दिखाई थी। ये भी थोड़ा सा लोड ले रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। रिफ्रेश एंड लुक एट
इमेज टी। अब मैं आपको टी के, जब तक इमेज हमारी खुल रही है तब तक मैं आपको टी के बारे में थोड़ा समझा दूँ कि टी होता क्या है। टी का इमेज खुल गई हमारी, ये इमेज थी जी हाँ। अब हमने इस इमेज को किस तरह ऐड करना है। इमेज ऐड करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि इसकी फाइल उठाए और यहाँ पे पेस्ट कर दें, और दूसरा तरीका ये होता है कि इस फाइल को एक नाम दे, रीनेम करके, और फिर उस नाम को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। वो किस तरह होगा और ये किस तरह होगा, दोनों में फ़र्क है, तो दोनों आपको सिखा देते हैं हम। तो सबसे पहले आपको इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा, ये TH में इमेज कभी भी ऐड नहीं होगी। इमेज ऐड तो हो जाएगी लेकिन वो टेबल हेडिंग के नाम से सेव हो जाएगी। टेबल डेटा होता है इमेज का, हमेशा आप लोग ने याद रखना है। टेबल हेडिंग जो होती है वो टेबल की एक हेडिंग रो तैयार कर देगी, जिसके अंदर आप टेबल की हेडिंग के मुताबिक वो उसको फिक्स कर देगी। अगर आप इसके अंदर इमेज ऐड करते हो तो आप उसको अलाइनमेंट सही से नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाएगी आपको। अगर आप TD देते हो तो TD के अंदर आपको कोई भी डिफिकल्टीज फेस करने को नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी पड़ती है तो मेरे को ईमेल करना, आपका भाई बैठा, आपका भाई समझाएगा आपको। लेकिन TD के अंदर फाइनली 99% आपका सोल्व हो जाता है। 1% चांस होते हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक की वजह से वो गड़बड़ फेस करनी पड़ती है आपको। लेकिन TH के अंदर, टेबल हेडिंग के अंदर 99% होता है कि आपकी मिस्टेक होती है, और 1% चार्ज होता है जो आप ठीक कर पाते हो। अब वो किस तरह होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे TD लिखेंगे। TD भी टेबल रो के अंदर आएगा, TH भी टेबल रो के अंदर आएगा। इसके बारे में और मजीद और गहराई के अंदर मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा समंदर है, जिसके अंदर डुबकी लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसके अंदर कूद के ही देखना पड़ेगा। तो मोर डिटेल के लिए मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो अभी हमने टेबल हेडिंग कर दी यहाँ पे, और क्लोज टैग में भी टेबल डेटा कर देते हैं। तो अब हम इसको, ये जो वर्ड है इसको काट देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम एक और टैग ऐड करेंगे इसके अंदर, IMG इमेज HRC ब्रैकेट डबल कोटेशन, और आप इसके अंदर उसका लिंक ला के पेस्ट कर देंगे। तो मिनिमाइज करेंगे, ये रहा। अब इसका लिंक किस तरह लेना है, आपने उसको वाला फोल्डर खोलना है जिस फोल्डर के नाम से आपने सेव करा हुआ है। वो फोल्डर खोलने के बाद ये आपकी इमेज है, इस पर राइट क्लिक करना है, और इसकी प्रॉपर्टीज सबसे आखिर में लिखा हुआ होगा प्रॉपर्टीज, उस पर जाना है। यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम लिखा हुआ होगा, जनरल के बराबर में सिक्योरिटी है ऑब्जेक्ट नेम, और यहाँ से जो भी फाइल लोकेशन आ रही है उसको पूरा का पूरा आपने Ctrl+C कर लेना कॉपी, या तो राइट क्लिक करके कॉपी लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। फिर उसको सिंपली कट और वापस अपने नोट फाइल में आ जाना है, और उधर डबल कोटेशन के अंदर इसको Ctrl+V मतलब के पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद इसके ये पेस्ट हो गई, इसकी कोई हाइट और विड्थ फिक्स नहीं हुई भी है। इस टैग को पहले क्लोज करेंगे। इस टैग को क्लोज करने के लिए आपको सबसे पहले डिवाइडेड का साइन पहले लगाना होगा, फिर उसके बाद जिस तरह आप क्लोज का साइन लगाते हैं इस तरह आपको ये लगाना होगा। ये दो चीज़ें आपको ऐड करनी होगी। ये इसके लिए आपको यहाँ पर अलग से ऐसे बाकायदा यूज लिखना नहीं पड़ेगा इमेज, क्योंकि ये इमेज का फिक्सिफाई फोल्डर होता है जो आप किसी भी टैग के अंदर ऐड करते हैं। जैसे ये टैग है, ये टैग है, ये टैग है, फिर आपने इसको ऐड किया तो ये टैग के अंदर टैग होता है। तो इसलिए इसको डबल तरीके से क्लोज नहीं करना होता, क्योंकि हम इसके अंदर मोर इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अगर हम एक टैग क्लोज करते हैं तो यहाँ पे वो टैग काम नहीं करेगा, तो टैग काम नहीं करता है ऐसा, क्योंकि जो इमेज को रीव अलग से ही फोल्डर जिस तरह इमेज को क्लोज कर देंगे। आपको इस तरह इमेज को क्लोज करना है और Ctrl+S करेंगे। और अभी हमने इसकी विड्थ जो हाइट नहीं दी है, तो हम गूगल में खोलते हैं और अपनी वापस तस्वीर में आते हैं एंड लुक एट दिस। हमने इसकी विड्थ और हाइट नहीं दी थी, जिसकी वजह से इससे बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर वाली जो हमने विड्थ और हाइट दी थी टेबल रो की, इसमें उसको चॉइस करते हुए अपनी ये रखी। और मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये इसकी विड्थ और हाइट ये लिखी जा रही 550 × 328। तो इसे खुद से स्पेसिफाई कर लिए। और अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मिस्टेक क्या हुई है कि हमारा ये जो था ना एजुकेशनल वर्ड, ये साइड में जो 4 है, इन चारों की हाइट ऑटोमेटिक हाइट बढ़ गई है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इसकी हाइट बढ़े और नीचे वालों की कम हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़र्क है हाइट में, विड्थ में, और यहाँ पर भी फ़र्क है। तो हमें इसको ठीक करना है, किस तरह ठीक करेंगे तो अभी हम आपको समझा देते हैं। तो हम अब इस टैग के अंदर डबल कोटेशन के आगे स्पेस देंगे और यहाँ पे लिख देंगे विड्थ इक्वल टू डबल कोटेशन 300 देके चेक करते हैं, सेट करेंगे फिर बाद में जैसा ठीक लगेगा उसके लिहाज से हम इसको छोड़ देंगे। मिनिमाइज एंड रिफ्रेश।
एंड लुक एट दिस। नहीं अभी भी इतना फ़र्क नहीं आया, यहाँ पे ये दो पे फ़र्क आ गया, ये दो सेम होगा लेकिन ये दो सेम नहीं हो पाए, क्योंकि ये दो भी सेम होगा लेकिन ये दो सेम नहीं हो पाए, ये दो। तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको और ठीक करेंगे ताकि ये हो जाए 250 कर देंगे इसको। मैंने ऑफ कैमरा इसको इसलिए ठीक नहीं करा क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग भी ऐसी मिस्टेक्स ना करें, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता था। रिफ्रेश एंड देन लुक एट दिस। सारे कॉलम्स की विड्थ एंड हाइट इक्वल हो गई है, इक्वल यूँ हो गई है क्योंकि हमने इसको कम किया है, लेकिन हमें अब आप लोग ने मुझे इस तरह तैयार करा के देना है कि ये जो इसकी विड्थ है ये ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, इसकी भी इसकी भी, इन तीनों की तैयारी, इन तीनों की सेम हाइट होनी चाहिए, इसकी भी इसकी भी। अगली वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आपने मोर इमेजेस लगाना है, और इमेज स्क्रॉल हो रही होगी तो आप उस पर माउस लेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, और इमेज स्क्रॉल हटाएंगे माउस तो वो वापस से स्क्रॉल होने लग जाएगी, मतलब कि मूव होने लग जाएगी। और यहाँ पे तस्वीर ऐड करेंगे, यहाँ पे अलग अलग टैग। अब हम इसके अंदर और एक और टैग ऐड कर देते हैं। टेबल ड्रॉ तो हमने दिया, नहीं अब टैग नहीं, अब इसकी वर्डिंग चेंज कर देंगे। यहाँ पे देंगे हम योर आइडियल वर्ल्ड, और इसी को कॉपी करते हुए कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। अब मेरे को जाते के अंदाजा है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि टेबल हेडिंग क्या होती है, टेबल विड्थ क्या होती है। रिफ्रेश एंड लुक एट इट, ये सेम हो गया। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। और पिछली वीडियो में बताया था कि जिस तरह डबल बॉर्डर्स आ रहे हैं ये लुक लाइक ऑसम लग रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे पे डबल बॉर्डर से आए, मेरी रिक्वायरमेंट है कि डबल बॉर्डर क्या आए, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने सबसे पहले टेबल पे आ जा रहा है, इधर ये टेबल लिखा है आपने, इधर क्लिक करना है और इधर लिखना है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग लिख देने के साथ इक्वल टू डबल कोटेशन एंड देन 0 and control S and then minimize and then refresh and look at this. Double border is then remove it, लेकिन डबल बॉर्डर है लुक लाइक ऑसम लग रहे थे, लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं थी कि डबल बॉर्डर्स लगाए जाए, तो उस लिहाज से आपने इस तरह कर देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डबल बॉर्डर्स अच्छे लग रहे थे, आपका जो कस्टमर था, जो क्लाइंट था, जिसको आपने भेजा था ये प्रोजेक्ट, या आपका कोई सर था या तो कोई दोस्त था जिसको दिखाना था, तो आप चाह रहे थे यार डबल बॉर्डर क्या है, सिंगल बॉर्डर आए, या उसके बाद मिस्टेक हो रही थी कि डबल बॉर्डर्स की वजह से कोई चीज़ अपनी जगह से लाइन अप हट जा रही थी, तो उसको ठीक करने के लिए आपने इस तरह ये कर देना है। और अगर फिर भी कोई मिस्टेक आती है तो आपका भाई बेटा है, आप अपने भाई को बता सकते हैं। तो मैंने डबल बॉर्डर का टैग हटा दिया, रिफ्रेश किया एंड डबल बॉर्डर हैज बीन कमिंग, डबल बॉर्डर दोबारा से आ गए। तो आपने किस तरह ये तैयार करना है, ये तैयार करने का आप लोग सीख गए होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड मी। तो आप लोग ने मुझे ईमेल करना है। ईमेल किस तरह करेंगे, आपने आना है मेरे यूट्यूब में। मेरे यूट्यूब में आने के बाद ताकि अगर कल को मैं किसी न किसी तरीके से अगर मेरे पास तैयार क्रिएट हो जाता है तो क्या सर्टिफिकेट आ जाता है मेरे पास, अवेलेबल हो जाता है सर्टिफिकेट, जिससे मेरे को ईमेल किया होगा तो मैं उससे सर्टिफिकेट अवेलेबल करवा के दूंगा। तो यहाँ पे मेरी ईमेल लिखी हुई है, आपने इस ईमेल को कॉपी करना है, नाम इस ईमेल का टैग लिखना है ha849346@gmail.com। ये लिखने के बाद आपने मुझे इस पर ईमेल कर देना है। ईमेल करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपका सर्टिफिकेट कब अवेलेबल हो जाएगा, और आप इसी के साथ साथ मेरे को ये सारी लिंक नोटपैड की कॉपी करके भेजते रहनी है। ये नहीं कि आपने बस ये मेरे को टैग करते चले जाना है कि भाई सर हमारा सर्टिफिकेट, सर हमारा सर्टिफिकेट। तो ऐसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपने मुझे इसका जो फोल्डर क्रिएट हुआ है, जो ये फोल्डर आपने क्रिएट किया है, जो आपने टेबल वाला फोल्डर क्रिएट किया है index.html, इसको आपने लिंक क्या नाम है विंडो फाइल में कन्वर्ट करके, विंडो फाइल में कन्वर्ट करने के बाद मुझे आपने ये भेज देना है, और भेजने के बाद मैं आपको सर्टिफिकेट्स अवेलेबल करवा के दूंगा। इस तरह जब तक कि पूरी क्लासेस चलते रहेंगी, इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए इजाज़त दें अपना भाई को। अल्लाह हाफिज़।